Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying our GK book of class 5th। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की GK की बुक के बारे में। As you know, we have studied the first lesson in our previous video। जैसा कि आप जानते हैं अपने पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेसन, एंड आई हैव आल्सो गिवन यू द रिटन वर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो रिटन वर्क है, लिखित कार्य है, वो भी दे चुका हूं। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक। आज हम लोग अब इस बुक का सेकंड लेसन स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स रीड अबाउट इट। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द नेम ऑफ द लेसन इज विजिट टू कर्नाटका। कर्नाटका का भ्रमण। कर्नाटका अपने देश का, हमारे कंट्री का एक स्टेट है, एक राज्य है। जैसे अपना राज्य है राजस्थान, ऐसे ही अपने देश में बहुत सारे राज्य हैं जिनको हम स्टेट कहते हैं इंग्लिश में। कर्नाटका भी एक स्टेट है अपने देश का। इस लेसन में हम लोग कर्नाटका के बारे में कुछ खास बातों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इसलिए इस लेसन का नेम है विजिट टू कर्नाटका। कर्नाटका का विजिट करना यानी भ्रमण करना। इन द राइट कॉर्नर इट इज रिटन हियर, यहां पर लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत, इंडिया यानी भारत, अद्भुत भारत। कई बार इसका अर्थ आश्चर्यजनक भी होता है। अद्भुत या आश्चर्यजनक भारत। अपना देश जो इंडिया है, भारत है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारी पुरानी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में नहीं मिलती। इसीलिए उनको देखने के लिए फॉरेन से भी, विदेशों से भी फॉरेनर्स यहाँ इंडिया में आते हैं और इंडिया को विजिट करते हैं। इंडिया की जो पास्ट की जो मोनामेंट्स हैं यानी स्मारक हैं जो बहुत पुराने हैं, वो अपने आप में अद्भुत है, इनक्रेडिबल है। कैसे इतने पुराने समय में लोगों ने उनको बनाया होगा, आज भी वो आश्चर्य से परिपूर्ण है। क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारी मशीनें आ गई है, लेकिन जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तो अपने हाथ से कैसे इस प्रकार की बेहतरीन कलाकारी उन लोगों ने पुराने समय में दिखाई होगी, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात होती है। और इसी को देखने के लिए लोग विभिन्न देशों से, पूरी दुनिया से भारत में आते हैं। यहाँ इस लेसन में हम लोग कर्नाटक के बारे में, कुछ कर्नाटक के जो खास मोनामेंट्स हैं यानी कुछ खास जो स्मारक हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कर्नाटक में कौन कौन सी चीज़ें खास हैं। कर्नाटका इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्टर्न रीजन। कर्नाटका इज ए स्टेट, कर्नाटक एक स्टेट है, राज्य है। इन द साउथ वेस्टर्न, साउथ किधर होता है, मैप आपने पढ़ा होगा, मैप में आपको जानकारी होगी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। और उसके बाद इसमें एक और आया वेस्टर्न। तो वेस्ट किधर होता है, तो वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी इस साइड में। यहां पर 2 हैंड्स हैं, ये मेरे 2 हैंड्स हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये वेस्ट की साइड होती है और ये जो साइड होती है ये ईस्ट की साइड होती है। तो अगर अपन इसमें जो लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न का मतलब हो गया नीचे और इधर। यहां पर मैं आपको शो करना चाहूंगा, साउथ वेस्टर्न का मतलब साउथ तो हो गया ये इधर नीचे साउथ, और इधर हो गया वेस्ट। तो ये जो बीच का एरिया है ये साउथ वेस्ट कहलाता है। तो जो कर्नाटका है अपने इंडिया में साउथ वेस्ट साइड में है। फिर से इसको एक बार स्टडी करते हैं। कर्नाटका इज ए स्टेट, कर्नाटका एक स्टेट है इन द साउथ वेस्टर्न रीजन, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, रीजन यानी क्षेत्र में, ऑफ इंडिया, भारत के। इट वॉज फॉर्म्ड, ये बनाया गया
ऑन 1 नवंबर 1956। ये 1 नवंबर 1956 में इसका ये फॉर्मेट हुआ, फॉर्म्ड हुआ, यानी कि इसको बनाया गया का मतलब ये है कि पहले आजादी से जो पहले का जो समय था उसमें छोटे छोटे रियासतें और राज्य हुआ करते थे, लेकिन भारत की 1947 में जब हमने फ्रीडम प्राप्त की, आजादी प्राप्त की, तो उसके बाद राज्यों का निर्माण हुआ। आजादी 1947 में हमें मिली, उसके बाद में अलग अलग रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके और स्टेट बनाए गए। तो जो कर्नाटका स्टेट है वो कब फॉर्म्ड हुआ, यानी कब बना, तो ये इसकी डेट है 1 नवंबर 1956। ये इस दिन कर्नाटका का अस्तित्व आया, यानी आज जो कर्नाटका हम देखते हैं उस प्रकार से जो कर्नाटका है वो 1956 में फॉर्म हुआ। लेकिन उससे पहले कर्नाटका नहीं था, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी वो जो चीजें हैं वो सब वहां थी। बहुत प्राचीन चीजें भी वहां हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी अभी। लेकिन आज का जो कर्नाटका, जो सीमाएं, आज की जो सीमाएं दिखती है कर्नाटका की, वो 1 नवंबर 1956 में बनी। अब बात करते हैं हम इसके मोनामेंट्स की, इसके स्मारकों की। कर्नाटका वॉज ओरिजिनली नॉन एज, कर्नाटका मूल रूप से नॉन एज यानी जाना जाता है द स्टेट ऑफ मैसूर। कर्नाटका को ओरिजिनली यानी वास्तविक रूप से जाना जाता है द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर के राज्य के रूप में। मैसूर एक शहर है कर्नाटका का, वो बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो मैसूर स्टेट के रूप में कर्नाटका को ओरिजिनली जाना जाता है। इट इज द 8th लार्जेस्ट स्टेट। ये 8वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें 8वां सबसे बड़ा राज्य है ये, बाई पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से, इन इंडिया, भारत में। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सब में पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए दो प्रकार से किसी भी स्टेट को बड़ा या छोटा माना जाता है। एक तो जनसंख्या की दृष्टि से, एक उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जनसंख्या को तो पॉपुलेशन कहते हैं और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। तो जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनको उनकी जो रैंक दी गई है पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, फिर नंबर 2 पे कहाँ है, इस तरह पॉपुलेशन के हिसाब से ये 8th लार्जेस्ट स्टेट है, 8वां सबसे बड़ा राज्य है बाई पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी जनसंख्या के हिसाब से, इन इंडिया, भारत में। बेंगलुरु, यहां ये जो आप जानते होंगे हर एक स्टेट की एक कैपिटल होती है, यानी राजधानी होती है। जैसे अपने राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, ऐसे ही हर एक स्टेट की कैपिटल होती है। तो यहाँ कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। पहले इसका नाम बेंगलोर होता था, बेंगलोर कहते थे, आजकल इसका नाम बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु फॉर्मली बेंगलोर, यानी पहले का जो बेंगलोर था, आज जिसको बेंगलुरु कहते हैं, इज द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका। वो कर्नाटका की कैपिटल सिटी है, यानी राजधानी है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। और यहां पर भाषा कौन सी बोली जाती है? द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आधिकारिक भाषा है, यानी जो ऑफिसों में काम में ली जाती है, सरकारी जो दफ्तर है वहां काम में ली जाती है। द ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा ऑफ द स्टेट, इस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इज कन्नड़, वो कन्नड़ है। तो अभी कई बातें अपने को ध्यान में आ रही है कर्नाटका के बारे में। एक तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से 8th लार्जेस्ट स्टेट है, 8वां सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलुरु है। इसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कन्नड़ है। इट इज द 6th लार्जेस्ट स्टेट, और ये 6ठा सबसे बड़ा राज्य है बाई एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, बड़ा होने के हिसाब से। तो दो प्रकार से किसी भी स्टेट को डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है उसका। एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, एक एरिया के हिसाब से। तो पॉपुलेशन वाइज तो ये है 8th सबसे बड़ा, और एरिया के हिसाब से है ये 6th सबसे बड़ा, 6ठा सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक। इट कंप्राइजेज यानी इसमें शामिल है ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 30 जिले शामिल है।
कर्नाटक में 30 डिस्ट्रिक्ट्स मिला करके ये कर्नाटक बना है। इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर सिस्टम्स। कृष्णा और कावेरी नदी का नाम आपने सुना होगा। तो कृष्णा और कावेरी आर द मेन रिवर सिस्टम्स, ये यहाँ के मुख्य नदी के सिस्टम हैं। विच फॉल, जो गिरती है इन द बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कृष्णा और कावेरी यहाँ की मुख्य नदियां हैं कर्नाटक की, जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इट हैज वेरियस मोनामेंट्स, इसमें बहुत सारे स्मारक, एंड हिल रेंजेज और पर्वतमालाएं हैं। कर्नाटक में कई मोनामेंट्स यानी स्मारक, स्मारक यानी पुरानी इमारतें, और हिल रेंजेज यानी पहाड़ी श्रृंखलाएं, रेंजेज यानी श्रृंखलाएं जिसको हम पर्वतमाला भी कह सकते हैं। तो हिल रेंजेज हैं कई सारी, और यहाँ पर कई मोनामेंट्स हैं। अब हम कौन कौन से यहाँ मोनामेंट्स हैं उनमें से कुछ एक के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए, चित्रों को देखिए, एंड रीड द डिस्क्रिप्शंस, और वर्णन को पढ़िए, ऑफ सम फेमस मोनामेंट्स, कुछ प्रसिद्ध स्मारकों के, इन कर्नाटका, कर्नाटका में। कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध स्मारकों के यहाँ चित्र दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है यानी वर्णन भी दिया गया है, वो आप पढ़िए। राइट द नेम्स, और नाम लिखिए, ऑफ द मोनामेंट्स, उन मोनामेंट्स के, यूजिंग द क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स को यूज करते हुए, और हमें नाम भी लिखना है कि वो कौन सा मोनामेंट है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर क्लू बॉक्स दिया गया है, जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्लू बॉक्स मैं आपको शो करना चाहूंगा। ये लास्ट में क्लू बॉक्स है, इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं। एक तो केशव टेम्पल दिया हुआ है, टीपू सुल्तान समर प्लेस यानी टीपू सुल्तान का गर्मी का महल ये है, गोल गुंबज है, बेंगलोर फोर्ट है यानी किला है बेंगलोर का, मैसूर पैलेस यानी मैसूर का महल है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा एक चित्र, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का महल जैसा दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये लकड़ी का बना हुआ है, और गर्मियों में टीपू सुल्तान जो है वो गर्मियों का महल था ये उसका। टीपू सुल्तान कर्नाटक में ही उसका शासन था, तो टीपू सुल्तान का ये महल है जो गर्मियों में काम में वो लेता था। ये लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो गर्म नहीं होती है, इसलिए लकड़ी का ये महल बनवाया था उन्होंने। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी थी। उसकी जो चौथी लड़ाई थी अंग्रेजों से, ड्यूरिंग द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, वॉर यानी युद्ध, चौथे अंग्रेजों और मैसूर के बीच के युद्ध के दौरान, इट वॉज द समर रेसिडेंस, ये था समर यानी गर्मी का, रेसिडेंस यानी निवास, ये गर्मी का निवास था यानी गर्मियों में रहने का ये निवास था ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का ये गर्मियों में रहने का स्थान था, महल था, जो कि चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम की बात है। इट इज लोकेटेड, ये स्थित है, एट द सेंटर ऑफ ओल्ड बेंगलुरु, जो पुराना बेंगलुरु है, अब नया भी बस गया होगा क्योंकि शहर बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पुराना ओल्ड बेंगलुरु है उसके सेंटर में यानी उसके बीचों बीच ये स्थित है। टीक वुड वॉज यूज्ड, टीक एक लकड़ी होती है, एक पेड़ का नाम है टीक। टीक की लकड़ी इमारती लकड़ी होती है, उसका उपयोग फर्नीचर इत्यादि में किया जाता है। तो ये टीक की जो वुड है, टीक के पेड़ की जो लकड़ी है, वॉज यूज्ड, इसको यूज किया गया था, टू बिल्ट द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को, ये संरचना जो दिख रही है, स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, उसको बिल्ट बनाने के लिए टीक वुड का यूज किया गया था। इट इज ए डबल स्टोरीड, ये 2 मंजिला फ्लावरी वुडन यानी कि फूलों से चित्रकारी की हुई वुडन यानी लकड़ी का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर है। ये फूलों की चित्रकारी का और लकड़ी का स्ट्रक्चर है, यानी पूरा महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, टीक की लकड़ी का। और लकड़ी का बनाने के पीछे मुझे लगता है गर्मियों में जब उनको रहना होता है इसमें, तो लकड़ी जो होती है वो गर्म नहीं होती है, इसलिए ये ठंडा रहता होगा। तो इस तरह का ये महल है जो कि टीपू सुल्तान का है।
अब हमें इसका नेम लिखना है, क्योंकि ये नंबर 1 यहाँ पर ये मोनामेंट दे दिया और हमें यहाँ पर पहले ही कह दिया गया था कि आपको नेम लिखना है क्लू बॉक्स में से। तो ये क्लू बॉक्स है, इसमें से इसका जो नेम है वो हम लिखेंगे, ये बेंगलुरु में है तो ये बेंगलुरु फोर्ट तो नहीं, बेंगलुरु फोर्ट नहीं होगा, ये मैसूर पैलेस, ये मैसूर पैलेस होना चाहिए। और ये बेंगलुरु में है दूसरा, हाँ मैसूर पैलेस नहीं है, केशव, हाँ ये रहा, ये वाला इसमें सूटेबल होगा। टीपू सुल्तान्स समर पैलेस, टीपू सुल्तान का गर्मी का महल, ये इसमें हमें लिखना होगा इस क्लू बॉक्स में से, ये इसके लिए सूटेबल है। टीपू सुल्तान्स समर पैलेस, टीपू सुल्तान का गर्मी का महल है ये। तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है कि ये पहले आपको लेसन का नेम लिखना है, लेसन नंबर 2, और विजिट टू कर्नाटका, ये आपको स्केल से लाइन खींच के लिखना है। फिर आपको ये रेड वाला क्वेश्चन लिखना है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम फेमस मोनामेंट्स इन कर्नाटका, राइट द नेम्स ऑफ द मोनामेंट्स यूजिंग द क्लू बॉक्स। ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये नंबर 1 वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा आपको लिखना है, और फिर उसके बाद में नीचे डैश लगा करके आपको इसका जो आंसर है वो लिखना है, टीपू सुल्तान समर पैलेस। इसका हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो अपन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे नंबर 1 वाला, जो 1 नंबर का जो वर्णन अपन लिखेंगे उसका वो कौन सा मोनामेंट है, वो है टीपू सुल्तान समर पैलेस, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है। अब हम बात करते हैं दूसरे मोनामेंट की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा मोनामेंट है, ये क्या है अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये क्या चीज दी हुई है। इट इज आल्सो नॉन एज अंबा विलास पैलेस। इट इज आल्सो नोन, ये इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में, एज अंबा विलास पैलेस। अंबा विलास पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिचुएटेड इन मैसूर सिटी, ये मैसूर शहर में स्थित है। सिटी इन ऑटम्न, सॉरी ये सिटी तो उधर हो गया, इन ऑटम्न पतझड़ में। ऑटम्न एक अपनी सीजन होती है, पतझड़ की सीजन आपने देखी होगी, जबकि पत्ते झड़ जाते हैं, सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होता है और पत्ते उस समय पेड़ों की झड़ते हैं, वो पतझड़ का मौसम होता है। इन ऑटम्न यानी पतझड़ में द फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस पैलेस। जो पतझड़ का मौसम होता है ऑटम्न का, उसमें जो फेमस मैसूर का, फेमस यानी प्रसिद्ध मैसूर दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस पैलेस। मैसूर का जो प्रसिद्ध दशहरा का फेस्टिवल है वो इस महल में मनाया जाता है। इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ वडियार्स। वडियार राजा थे, एक राजवंश था, राजाओं का वंश था वडियार वंश। तो ये यहां पर लिखा है, इट इज द फेमस, इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस, ये आधिकारिक आवास था किनका, ऑफ द वडियार्स। आधिकारिक आवास है, इट इज यानी है अभी भी। वडियार्स जो राजा थे, आज भी उनके वंशज होंगे, तो उनका ये ऑफिशियल रेसिडेंस है, आधिकारिक आवास है, यानी वो लोग यहाँ रहते हैं। तो ये क्या चीज है, अब हमें इसका आंसर लिखना है कि ये कौन सी जगह है। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, आपको भी क्या करना है, पहले आपको नंबर 1 डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है नीचे अलग पैराग्राफ में। फिर नंबर 2, ये जो नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर 2 लगा करके आपको ये वाला डिस्क्रिप्शन लिखना है। और अब ये क्या चीज है, तो हमने इसमें पढ़ा है कि ये कहाँ पर है, मैसूर में है। इट इज ये मैसूर सिटी में है, तो ये मैसूर पैलेस होगा। तो इसका नाम है मैसूर पैलेस, यानी मैसूर का महल, ये आपको उसमें नीचे लिखना है। और उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक आपको लीव करनी है। देन लेट्स स्टडी अबाउट द थर्ड। अब तीसरे के बारे में पढ़ेंगे हम। आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर जैसा मंदिर है, ये एक टेम्पल है। तो आइए इस टेम्पल के बारे में स्टडी करते हैं। ये किन का टेम्पल है,
नंबर 3, इट इज लोकेटेड, ये स्थित है इन सोमनाथपुर, ये सोमनाथपुर में स्थित है। इट वॉज बिल्ट, ये बनाया गया था बाई सोमनाथ, सोमनाथ के द्वारा ये बनाया गया था। अब सोमनाथ कौन था? ए जनरल इन द आर्मी ऑफ नरसिम्हा थर्ड, कोई राजा थे नरसिम्हा थर्ड, उनकी आर्मी में यानी उनकी सेना में एक जनरल थे। जनरल एक सेना में पोस्ट होती है, अधिकारी होता है जनरल, तो उनकी जनरल यानी सेनापति मान लीजिए। तो नरसिम्हा थर्ड की जो आर्मी थी उसमें सेनापति जो थे सोमनाथ, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये सोमनाथपुर में है ये, और इट इज द लास्ट मेजर टेम्पल ऑफ होयसाला डायनेस्टी, और ये जो टेम्पल है ये अंतिम बड़ा टेम्पल था, यानी लास्ट टेम्पल था। किनके द्वारा बनाया गया लास्ट टेम्पल था? होयसाला डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, राजाओं के भी वंश होते हैं तो राजवंश कहते हैं उनको। तो होयसाला नाम का एक राजवंश था, उनके द्वारा बनाया गया ये लास्ट बड़ा मंदिर था। तो ये नंबर 3 डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, और ये क्या है वो आपको नीचे लिखना है क्लू बॉक्स में से। तो ये है केशव टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल दिखाई दे रहा है हमें, तो हम लिखेंगे केशवा टेम्पल। ये इसका आपको नीचे अलग से नेक्स्ट एक अलग लाइन में लिखना है, केशवा टेम्पल डैश लगाकर। अब हम स्टडी करते हैं 4th के बारे में। अभी देख आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी बड़ा आपको ये महल या किला दिख रहा होगा। तो ये काफी बड़ा किला है। अब बढ़ते हैं इसके बारे में। नंबर 4th है ये क्या है? हर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको नंबर लगा के, फिर वो हो जाए कंप्लीट, तब आपको उसकी नेक्स्ट लाइन में डैश लगाकर उसका नाम लिखना है क्लू बॉक्स में से, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, फिर अगला डिस्क्रिप्शन लिखना है नंबर 2 लगाकर। इस तरह से आपको इसमें 5 डिस्क्रिप्शंस हैं, 5 हैं, ये पांचों नोटबुक में करने हैं। आइए 4th के बारे में पढ़ते हैं। केम्पेगौड़ा ओरिजिनली बिल्ट इट। केम्पेगौड़ा नाम है किसी का, किसी व्यक्ति का नाम है, वहां पर कर्नाटक में ऐसे ही नाम होते हैं। तो उन्होंने ओरिजिनली यानी वास्तव में बिल्ट इट यानी इसको बनाया था। केम्पेगौड़ा ओरिजिनली बिल्ट इट, केम्पेगौड़ा ने वास्तव में इसे बनाया था इन 1761 1761 में। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। हैदर अली कन्वर्टेड द मड फोर्ट, हैदर अली ने फिर इसको बदला, कन्वर्टेड यानी बदला, द मड फोर्ट, पहले ये मिट्टी का किला था, इनटू ए स्टोन फोर्ट, बाद में इसको पत्थरों का किला में कन्वर्ट किया हैदर अली ने, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। उन्होंने मूलतः तो ये किसने बनवाया था? केम्पेगौड़ा ने 1761 में 1761 में, लेकिन बाद में हैदर अली ने उस मड फोर्ट यानी मिट्टी के किले को कन्वर्ट किया स्टोन फोर्ट में, यानी कि पत्थरों के किले में। टीपू सुल्तान हैड ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, और टीपू सुल्तान की मजबूत पकड़ थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी मजबूत पकड़ थी ऑन द फोर्ट, इस किले पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, जिसने भारत पर अधिकार कर लिया था बीच में, वो उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड, उसने अधिकार कर लिया था द फोर्ट, इस किले पर, ड्यूरिंग द 3rd मैसूर वॉर। मैसूर की जो तीसरी लड़ाई हुई उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कैप्चर कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो ये कौन सी जगह हैं अब हमें लिखनी है। पहले तो आपको ये नंबर 4 लगा के डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर आपको इसमें लिखना है बेंगलोर फोर्ट। ये फोर्ट है बेंगलोर फोर्ट, बेंगलोर का किला इसको कहते हैं, और ये बेंगलोर में है, और ये मूलतः किसी केम्पेगौड़ा ने बनवाया, बाद में हैदर अली ने इसको स्टोन फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। टीपू सुल्तान की भी इस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बाद में कैप्चर कर लिया। ये है ये बेंगलोर फोर्ट। और अब जो लास्ट यहाँ पर चीज दी हुई है कर्नाटक के बारे में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने आप में ये प्रसिद्ध भी है। ये सबसे बड़ा गुंबद है, ये भारत का सबसे बड़ा गुंबद है ये। इसको गोल गुंबद कहते हैं, बीजापुर में है ये। तो ये भी कर्नाटक में ही है,
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये जो इसका गुंबद है ये सबसे बड़ा है, एक यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है ये छत की। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। नंबर 5 लगा के लिखना है आपको। इट इज लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटका, ये स्थित है बीजापुर कर्नाटका में। इट वॉज बिल्ट, ये बनाया गया था बाय द सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। याकूत ऑफ दाबुल डिजाइंड द मोनामेंट, ये एक व्यक्ति का नाम है याकूत ऑफ दाबुल। दाबुल कोई जगह है, दाबुल का जो याकूत था, याकूत नाम है किसी का, डिजाइंड यानी उसने इसकी डिजाइन बनाई थी। द मोनामेंट, इस मोनामेंट यानी स्मारक की डिजाइन उसने याकूत नाम के व्यक्ति ने, जो कि दाबुल का था, उसने बनाई थी। विच हैज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल चैम्बर स्पेस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल चैम्बर स्पेस। सिंगल चैम्बर यानी देखिए जोड़ जोड़ के तो कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, कोई भी छत जो है उसको सपोर्ट देना पड़ता है बीच बीच में, तो सपोर्ट दे दे के तो अपन कितनी भी बड़ी छत बना सकते हैं, लेकिन सिंगल चेम्बर, एक ही चेम्बर की सबसे बड़ी छत है ये। सिंगल चेम्बर स्पेस यानी एक सिंगल चेम्बर की जो जगह होती है वो दुनिया में, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में सबसे बड़ी सिंगल चेम्बर स्पेस है ये, बिगेस्ट, द बिगेस्ट सिंगल चेम्बर स्पेस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है, जिसको हम गुंबद कहते हैं क्योंकि ये गोल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गोल है, इसको गोल गुंबज कहते हैं। तो इसका नाम हमें लिखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गोल गुंबज, इसको गोल गुंबज के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है पहले इसका, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपको नीचे उसके गोल गुंबज लिखना है। तो ये 5 जो मोनामेंट्स हैं इसको हमें राइट डाउन करना है। ध्यान रहे सबसे पहले हमें लेसन का नेम, नंबर, लेसन नंबर 2 विजिट टू कर्नाटका, लेसन का नेम, उसके बाद रेड वाला क्वेश्चन, उसके बाद में नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, इसका ये किसका डिस्क्रिप्शन है वो लिखने के बाद 1 लाइन ब्लैंक, देन नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, उसका आंसर क्या है, ये किसका डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है, देन यू हैव टू लीव 1 लाइन ब्लैंक, then description number 3, then you have to write the name of the monument, then leave the 1 line blank, then you have to write down the 4th description and its name, then you have to leave 1 line blank, then you have to write the 5th description and its name। इस तरह से आपको ये वर्क करना है अपनी नोटबुक में। बी अवेयर विद द हैंडराइटिंग के लिए सजग रहें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। और एक लास्ट में फैक्ट बॉक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट क्लीन इंडिया कैंपेन प्रोजेक्ट यानी स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोजेक्ट है वॉज लॉन्च्ड, ये लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था एट कुतुब मीनार ऑन 19 जून 2012। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वहाँ से 2012 में इसको 19 जून 2012 को इसको कुतुब मीनार से लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को, क्लीन इंडिया कैंपेन, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, मोर टूरिस्ट क्या होते हैं, जो बाहर से देखने के लिए आते हैं चीज़ों को, उन लोगों को टूरिस्ट यानी पर्यटक कहा जाता है। हिंदी में पर्यटक कहते हैं, इंग्लिश में टूरिस्ट कहते हैं। तो टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, टू इंडियन हेरिटेज साइट्स, भारत की जो विरासत की जो जगहें हैं, जो पुरानी जगह, हेरिटेज यानी विरासत, जो पुरानी जो एक तरह की ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको देखने के लिए ज़्यादा टूरिस्ट लोग भारत में आए, इसके लिए 2012 में कुतुब मीनार से क्लीन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था। ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल एक फैक्ट बॉक्स था जो मैंने आपको बता दिया है। आपको रिटर्न वर्क में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। डू योर रिटर्न वर्क इन योर नोटबुक्स and you can show your notebooks on Saturday 8 a.m. to 10 a.m. and do your work in very good handwriting. See you dear students and bye.